हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? प्रतिस्थापन समाकलन। हम प्रतिस्थापन समाकलन कैसे करते हैं? यदि आप लोग बेसिक समाकलन को नहीं देखे हैं, प्रतिस्थापन समाकलन को, तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग वहां से जाकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? ये व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दिया है? इंटीग्रल 1/1 प्लस 10x dx। जब भी कोई फंक्शन दिया हो तो उसे i बराबर मान लेते हैं। i बराबर इंटीग्रल 1/1 प्लस 10x dx। अब जब भी 10 या काट रहे, क्या जब भी 10 या काट रहे तो उसे साइन अपन कॉस में बदल लो। तो i बराबर इंटीग्रल 1/1 प्लस साइन x बटे कॉस x dx इतना हो गया। अब इसका हम हर बराबर करेंगे। हर बराबर करेंगे तो cos x ऊपर हो जाएगा और cos x प्लस साइन x dx। अब अंश को हर के जैसे बनाने का कोशिश करेंगे। अंश को हर के जैसे बनाने का कोशिश करेंगे। क्यों ये काम करेंगे? क्योंकि अभी हमारा ये समाकलन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे ऊपर 2 से गुणा करा देते हैं। नीचे ऊपर 2 से गुणा करा देते हैं। अंश और हर में 2 से गुणा कर दिए तो 2 कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं पड़ा। अब i बराबर 1/2 इंटीग्रल cos x प्लस cos x। 2 cos को हम लोग cos x प्लस cos x लिख सकते हैं और बट्टे में cos x प्लस साइन x dx। अब क्या करते हैं, आपका 2 cos मिल गया। cos आपका नीचे है लेकिन अभी साइन नहीं मिला है। क्या अभी साइन नहीं मिला है? तो साइन लाने के लिए हम क्या करते हैं, अंश में साइन x और साइन x एक बार जोड़ दे रहे हैं, एक बार घटा दे रहे हैं। तो i बराबर 1/2 इंटीग्रल cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x बट्टे में cos x प्लस साइन x dx। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो i बराबर 1/2 इंटीग्रल cos x प्लस साइन x को एक बार ले लेते हैं। cos x प्लस साइन x बट्टे में cos x प्लस साइन x एक बार इसे ले लिए। अब cos x माइनस साइन x को एक बार ले लेते हैं। तो 1/2 ये आपके सबके साथ है तो उसके साथ भी जाएगा dx और 1/2 इंटीग्रल cos x माइनस साइन x बटे में cos x प्लस साइन x इतना हो गया dx। अब क्या करते हैं, एक आप लोग देखिए cos x प्लस साइन x खत्म हो गया। तो i बराबर 1/2 dx प्लस 1/2 cos x माइनस साइन x बट्टे में cos x प्लस साइन x dx। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन समाकलन में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को मानते हैं। तो हम किसको माने, इन दोनों में से अंश या हर में से किसी एक को मान लेंगे तो अंश या हर वाला आपका आ जाएगा। तो इसमें सोचना पड़ता है कि इसका जो मानते हैं उसका तो अवकलन करते हैं। तो हम देख रहे हैं, यदि इसको मान लेते हैं, माना cos x प्लस साइन x बराबर t। cos x प्लस साइन x बराबर t मान लेंगे तो ये आपका अंश वाला आ जाएगा। तो जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन क्या होगा। और हाँ, यदि आप लोग समाकलन कर रहे हैं तो अवकलन में डायरेक्ट लिख सकते हैं। अवकलन करते समय जो मानेंगे उसका अवकलन करते हैं तो अवकलन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो साइन cos का क्या होगा, माइनस साइन x प्लस साइन का क्या होगा, cos x dx dt। अवकलन हो चुका। अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन x dx बराबर dt। अब cos x माइनस साइन x dx की जगह पे cos x
माइनस साइन एक्स डी एक्स के जगह पे हम लोग डी टी लिख सकते हैं और इतना को टी माने हैं। तो आई बराबर 1/2 डी एक्स प्लस 1/2 1/t डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन जब करेंगे तो आई बराबर 1/2 आई एक्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अचर पद है, तो अचर पद का समाकलन क्या होता है, यक्स होता है, प्लस 1/2 1/t का समाकलन log t होता है, log t प्लस c। इतना होगा, लेकिन हमें t के पद में मान तो ज्ञात नहीं करना है, तो t बराबर जितना मान है वह रख देंगे। तो i बराबर 1/2 यक्स प्लस 1/2 log cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन क्या दिया है, साइन इंटीग्रल साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस ए दिया है, इसका हमें समाकलन करना है। तो मान लेते हैं आई बराबर इंटीग्रल साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस ए डी एक्स दिया है। तो हम क्या करें, साइन एक्स प्लस ए आपका समाकलन तो होता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस ए बराबर टी मान लेंगे। मान लिए, अब जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो चूंकि इसका जब अवकलन करेंगे तो ए आपका अचर पद है, ए आपका एक्स है, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। इतना हो गया। अब जहाँ डी एक्स है वहाँ डी टी लिख सकते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रल, और हाँ यहाँ पर साइन यक्स है, तो हमें यक्स का मान, तो यहाँ यक्स माने ना यक्स प्लस ए बराबर टी, तो यहाँ से हम यक्स का जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यक्स बराबर टी माइनस ए हो जाएगा। तो टी माइनस ए और बट्टे में साइन टी हो गया, साइन टी डी टी। अब साइन ए माइनस बी का सूत्र पढ़े होंगे, साइन ए माइनस बी का सूत्र पढ़े होंगे, तो क्या होता है साइन ए इंटू कास ए, साइन टी इंटू कास ए हो गया, और माइनस कास टी इंटू साइन ए हो गया, और पूरे बटन क्या है आपका साइन टी डी टी। अब इसको हम अलग अलग कर ले रहे हैं। अलग अलग करने का मतलब इसको अलग और इसको अलग। तो आई बराबर इंटीग्रल साइन टी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका कास ए डी टी माइनस इंटीग्रल, ये आपका कास टी है और साइन टी है, तो क्या हो जाएगा काट टी साइन ए डी टी। अब हम क्या करेंगे, आपका कास ए क्या है, अचर है, तो इसको बाहर कर लेते हैं। तो कास ए इंटीग्रल डी टी माइनस साइन ए आपका अचर है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, साइन ए काट टी डी टी। इतना हो गया। अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे। तो आई बराबर कास ए और अचर पद का समाकलन क्या होता है, अचर पद का समाकलन आपका टी हो जाएगा। तो टी डी टी है तो डी टी है तो टी होगा, यदि डी एक्स आता है तो एक्स होता, माइनस साइन ए और काट टी का समाकलन क्या होता है, log साइन एक्स, log साइन यक्स आता है तो यक्स, टी है तो टी प्लस सी। चूंकि आप लोग यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा, काट यक्स का समाकलन होता है आपका log साइन यक्स, ये आप लोग का सूत्र है, याद कर लीजिएगा। तो आई बराबर अब टी बराबर कितना माने हैं, यक्स प्लस ए, तो कास ए यक्स प्लस ए माइनस साइन ए
log साइन t का मान कितना है आपका x प्लस a इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यदि आप लोग चाहते हैं तो इसको गुणा करा सकते हैं, इसमें गुणा करा सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक आंसर सही है, थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। i बराबर कास ए यक्स का गुणा इसमें हो गया और प्लस a कास ए माइनस साइन ए लॉग साइन यक्स प्लस ए इतना हो गया। अब हमें कुछ कटने पीटने वाला है, कुछ कटने पीटने वाला नहीं है, तो यहाँ तक अब आपका आंसर सही हो सकता है। ठीक है, इसकी अनुसार ले लीजिए। तीसरे क्वेश्चन पाते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रल साइन क्यू यक्स इंटू कास यक्स दिया है, तो इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे। तो माना आई बराबर इंटीग्रल साइन क्यू यक्स इंटू कास यक्स डीएक्स है, तो हमें इसका समाकलन करना है। तो हम लोग समाकलन कैसे करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आई बराबर इंटीग्रल साइन स्क्वायर यक्स इंटू साइन यक्स इंटू कास यक्स लिख सकते हैं डीएक्स। साइन क्यू को साइन स्क्वायर यक्स इंटू साइन यक्स इंटू कास यक्स लिख दिए। अब क्या करते हैं, कास में बदलने का कोशिश करेंगे, तो साइन स्क्वायर है तो हम इसको 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स लिख सकते हैं इंटू साइन यक्स इंटू कास यक्स डीएक्स। इतना काम कर सकते हैं, बस इतना ही काम करना है। अब आपका सवाल लग जाएगा। तो माना कास यक्स बराबर टी, तो कास का आकलन माइनस साइन यक्स डीएक्स बराबर dt इतना हो सकता है। या साइन यक्स डीएक्स बराबर माइनस dt लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, साइन यक्स डीएक्स की जगह पर माइनस dt लिख सकते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रल 1 माइनस कास के जगह पे t लिखेंगे, तो यहाँ पे कास स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू साइन यक्स डीएक्स की जगह पे माइनस dt, तो माइनस dt, और कास यक्स की जगह पे t इतना हो गया। ये माइनस आपका इधर आ जाएगा, तो आई बराबर माइनस, अब t का गुणा करा देंगे तो t, ये आपका t हो गया, और माइनस टी क्यू इतना हो गया dt। अब इसका हम अलग अलग कर दे रहे हैं, तो आई बराबर माइनस टी dt, और माइनस से जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आपका ये प्लस इंटीग्रल कितना हो जाएगा टी क्यू dt। अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो आई बराबर घात में एक जोड़ देते हैं, इस पर कुछ भी नहीं है तो एक है, तो एक में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और वही आधार में लिख देते हैं प्लस, और t पे पावर 3 है तो 3 में एक जोड़ देंगे तो t पे पावर 4 हो जाएगा, और एक वही चीज नीचे हर में लिख देते हैं, 4 हो गया प्लस जी। अब t का मान रख देंगे, तो i बराबर माइनस t बराबर कितना माने हैं कास यक्स, तो कास स्क्वायर यक्स बटे 2 प्लस कास पर पावर 4 यक्स बटे 4 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। यदि आप लोग चाहते हैं सही क्रम में लिखना, तो कास पे पावर 4 यक्स बटे 4 माइनस कास स्क्वायर यक्स बटे 2 प्लस 3, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे क्वेश्चन पाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, 10 पे पावर 4 अंडर रूट में x इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट में x बटे में
अंडर रूट में एक्स डी एक्स का हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे करते हैं, मान लेते हैं आई बराबर 10⁴ अंडर रूट में एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट में एक्स बट्टे में अंडर रूट में एक्स डी एक्स इतना दिया है। तो हम लोग इसका समाकलन कैसे करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यदि हम अंडर रूट में एक्स को टी मान ले रहे हैं तो आपका समाकलन आसानी से हो सकता है। तो माना अंडर रूट में एक्स बराबर टी, अंडर रूट में एक्स का अवकलन क्या होगा 1/2 अंडर रूट में एक्स डी एक्स बराबर डी टी इतना हो जाएगा। तो हमें 1 अंडर रूट में एक्स डी एक्स लाना है। तो 1 अंडर रूट में एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी हो जाएगा। इधर भाग में पूरा हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। अब 1 अंडर रूट में एक्स डी एक्स के जगह पे 1 इसके ऊपर 1 है ना, 1 अंडर रूट में एक्स डी एक्स के जगह पे 2 डी टी लिख देंगे। तो आई बराबर 2 डी टी रखेंगे, 2 डी टी रखेंगे तो 2 को बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रल 10⁴ टी इंटू सेक स्क्वायर टी और डी टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं यदि 10⁴ टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी है तो 10 को यदि मान ले रहे हैं तो आपका सेक स्क्वायर आ जाता है। 10 का अवकलन सेक स्क्वायर होता है। तो पुनः लेट 10t बराबर मान लेते हैं u। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो आपका सेक स्क्वायर टी डी टी बराबर डी यू इतना मिल गया। अब क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर टी डी टी की जगह पे सेक स्क्वायर टी डी टी की जगह पर डी यू लिख सकते हैं। तो आई बराबर 2 इंटीग्रल 10 को माने हैं क्या u, 10 को माने हैं u और u पे पावर 4 हो जाएगा। और इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, डी यू लिख सकते हैं। तो आई बराबर 2 डी पे पावर u पे पावर कितना है 4 डी यू। अब क्या करेंगे, इसका जब समाकलन करेंगे तो आई बराबर 2 u की पावर कितना हो जाएगा 5 और बट्टे 5 प्लस c, इसमें एक जोड़ देते हैं और अवकलन रहता है तो घटा देते हैं। तो 2/5 और u को क्या माने हैं 10t माने हैं। तो 10t पर पावर कितना हो गया 5 प्लस c। अब t को क्या माने हैं और पुनः t को क्या माने हैं अंडर रूट में x। तो i बराबर 2/5 10 पे पावर 5 अंडर रूट में x प्लस c। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पाते हैं। 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या दिया, इंटीग्रल साइन 10 इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का हमें समाकलन करना है। तो माना आई बराबर साइन 10 इनवर्स x बट्टे में कितना दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम इसमें किसको माने कि आपका समाकलन आसानी से हो जाए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो प्रतिस्थापन समाकलन क्यों लिया गया है, तो प्रतिस्थापन समाकलन इसीलिए लिया गया है तो किसी को मान लें, यानी कि किसी को नहीं, जो प्रश्न में दिया है उसमें से किसी को माने कि कोई उसका अवकलन हो जाए। तो मान लेते हैं माना 10 इनवर्स x बराबर t। 10 का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। देखिए एकदम आसानी से आ गया। तो अब 1/x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह पर dt लिख सकते हैं। तो i बराबर साइन इतने की जगह पे t और इतने की जगह पे dt। अब साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कास t प्लस c। अब क्या करेंगे, हमें तो t के पद में ज्ञात नहीं करना है तो कास और t के जगह पे क्या लिखेंगे 10 इनवर्स x प्लस c। ये आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या दिया है? छठवां क्वेश्चन दिया इंटीग्रल 1/x प्लस x log x का हमें समाकलन करना है। तो माना i बराबर इंटीग्रल 1/x प्लस x log x का हमें समाकलन करना है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इंटीग्रल 1/x को कॉमन कर ले रहे हैं, तो 1 प्लस log x dx इतना हो गया। अब मान लेते हैं, माना 1 प्लस log x बराबर t। जब इसका अवकलन करेंगे तो वो इसका 0 हो जाएगा और log x का 1/x dx बराबर dt इतना हो गया। 1/x dx की जगह पे 1/x dx की जगह पे dt लिख सकते हैं। तो i बराबर इंटीग्रल 1/, इसको क्या माने हैं? t माने हैं, और एक आपका क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो अब इसका समाकलन क्या होता है? log t प्लस c। तो i बराबर क्या हो जाएगा? log, हमें तो t के पद में ज्ञात नहीं करना है, तो इसकी जगह पे 1 प्लस log x प्लस c, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? दिया है इंटीग्रल sin x sin cos x का हमें समाकलन करना है। तो i बराबर मान लेते हैं, i बराबर ये दिया है, तो माना cos x बराबर t। क्यों cos को मान रहे हैं? क्योंकि cos का अवकलन करेंगे तो sin मिल जाएगा, इसलिए cos x बराबर t। तो cos का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस sin x dx बराबर dt, या sin x dx बराबर माइनस dt इतना हो गया। अब sin x dx की जगह पे माइनस dt लिखेंगे, तो i बराबर इंटीग्रल इतने जगह पर माइनस dt। तो आपका माइनस हम क्या कर रहे हैं? यहाँ कर दे रहे हैं, माइनस यहाँ कर दिए, और इसको साइन ix को क्या माने हैं? cos को क्या माने हैं? t माने हैं। अब इसका हम लोग जब समाकलन करेंगे तो i बराबर साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस cos t हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो cos t प्लस c। अब हमें t का मान रख देना है, तो t बराबर क्या माने? cos x प्लस c, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। i बराबर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आठवें क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां क्वेश्चन का पहला दिया है 1/√ में 25 माइनस x स्क्वायर dx। i बराबर इंटीग्रल 1/√ में 25 माइनस x स्क्वायर dx का हमें समाकलन करना है। तो आप लोग यदि बेसिक प्रतिस्थापक समाकलन को नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से जाकर ऐसा प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट सूत्र पर रखते हैं। तो i बराबर इंटीग्रल 1/√ में 5 का वर्ग माइनस x स्क्वायर dx। तो चूंकि आप लोग जानते हैं क्या? d/dx साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/√ में 1 माइनस x स्क्वायर dx होता है। लेकिन यहाँ पे इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? 1/√ में a का वर्ग माइनस x स्क्वायर, 1/√ में a का वर्ग माइनस x स्क्वायर dx का समाकलन क्या होता है? साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इसी सूत्र पर हम रख रहे हैं। तो i बराबर इंटीग्रल, फिर डायरेक्ट समाकलन कर दे रहे हैं, तो साइन इनवर्स x है तो x, और एक जगह क्या है आपका? 5 है, 5 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यदि नहीं समझ आया तो इसको आप लोग साइड में रखिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। मान लेते हैं i बराबर आपको क्या दिया है? 1/√ में 25 माइनस x स्क्वायर। अब इसका हम समाकलन कैसे करेंगे उससे देखते हैं। ये तो आपका डायरेक्ट सूत्र के आधार पर हो गया, ये आपका डायरेक्ट सूत्र के आधार पर हो गया।
अब हम क्या करेंगे उसे देखते हैं। ये आपका आई बराबर इतना दिया है, तो हम इसमें क्या करें कि यहाँ पर 1 हो जाए। क्या करें कि यहाँ पर 1 हो जाए। तो 1 क्यों बना रहे हैं, आपका सूत्र होता है, तो आई बराबर इंटीग्रल 1/√, में हम 25 को क्या कर रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं। 25 को कॉमन कर लेंगे तो आपका कितना बचेगा, 1 - x²/25, यही ना होगा dx। और 25 को हम बाहर करते हैं तो इंटीग्रल 1/25 को अंडर से जब बाहर करेंगे तो 5 अंडर में 1 - x/5 का होल वर्ग dx। तो 1/5 कॉमन कर ले रहे हैं, इंटीग्रल 1/अंडर में 1 - x², x अपान थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं 1 - x/5 का होल वर्ग dx। अब तो हमें 1 - x² का समाकलन पता है, x/5 तो नहीं ना पता है, तो मान लेते हैं, माना x/5 बराबर t, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो 1/5 dx dt हो जाएगा। कितना हो गया। अब dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, या dx बराबर कितना हो जाएगा, 5 आपका भाग में उधर जाएगा तो पूरा हो जाएगा 5 dt, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, i बराबर dx की जगह पर 5 dt लिखेंगे, तो dx की जगह पर 5 dt लिखेंगे तो 5 को हम इधर कर ले रहे हैं और बट्टे में आपका क्या है, 5 है। इंटीग्रल 1/√, में 1 - t², कितना हुआ, इसको t माने हैं dt। अब 5 से 5 खत्म हो गया तो i बराबर कितना हो गया आपका, इंटीग्रल 1/√, में 1 - t² अब आपका एक डायरेक्ट सूत्र होता है, तो i बराबर, अब इसका साइन इनवर्स x/a होता है, तो एक जगह पर 1 है, एक जगह क्या है 1 है, सॉरी यहाँ पर t है तो t + c। अब t बराबर क्या है आपका, t बराबर क्या है, x/5 है, तो साइन इनवर्स t की जगह क्या है, x/5 + c। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इस तरह हम लोग विस्तार से करके दिखाएंगे, जिस तरह सूत्र का निगमन किया जाता है उस वैसे इसे करके दिखाए हैं। यदि आप लोग जो ये आपका जो सूत्र है यदि निगमन को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिए। ठीक है, आपके 8वां क्वेश्चन हो गया। 8वां दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, i बराबर इंटीग्रल 1/1 + 9x² dx। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 1/1 + 3x का होल वर्ग dx लिख सकते हैं। अब हम 3x को क्या मान लेंगे, 3x को हम t मान ले रहे हैं, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 3dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 dt, इतना हो गया। तो i बराबर इंटीग्रल 1/t कॉमन कर ले रहे हैं, इधर हो गया आपका इंटीग्रल के बाहर हो गया, और 1/1 + t का होल वर्ग dt। तो ये आपका सूत्र होता है, i बराबर 1/3 tan इनवर्स x/a + c। तो i बराबर 1/3 tan इनवर्स, और x का सॉरी आपका t है ना, t। अब t का मान रख देंगे तो क्या है, 3x, और a का मान क्या है आपका 1 है, यहाँ पर 1 रहेगा। तो 3x, t बराबर हो गया आपका 3x, जो माने उसे रख दिए +3। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन 9 का पहला देखते हैं। 9 का पहला जैसे लगा वैसे ही 8 का जिस प्रकार से 8 का पहला लगा है वैसे 9 का पहला लगेगा। आप लोग लगा कर इसे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कीजिएगा। दूसरा देखते हैं इसका, i बराबर इंटीग्रल 2x
साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx दिया है। तो हम क्या करें कि इसका समाकलन हो जाए, इसका समाकलन हो जाए तो मान लेते हैं इतना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। तो जब इसको माने हैं तो इसका अपलन करेंगे तो 2x dx बराबर dt, इतना हो गया। तो 2x dx जगह पर dt लिखेंगे, तो 2x dx की जगह पर dt लिखेंगे। तो I बराबर इंटीग्रल साइन टी, इतना को t माने हैं dt। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, I बराबर साइन के क्या होता है माइनस कास टी प्लस टी। तो I बराबर माइनस कास टी के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 10 का पहला नंबर देखते हैं। 10 नंबर का पहला क्या दिया है, इंटीग्रल कास अंडर रूट में एक्स बटे अंडर रूट में एक्स dx। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए अंडर रूट में एक्स को टी मान लेते हैं, अंडर रूट में एक्स बराबर टी। तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट में एक्स dx बराबर dt। तो 1 अंडर रूट में एक्स dx बराबर 2 dt, इतना हो जाएगा। अब 1 अंडर रूट में एक्स dx की जगह पर 1 अंडर रूट में एक्स dx की जगह पर 2 dt लिखेंगे। तो I बराबर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2 को बाहर कर लेते हैं dt हो गया और कास टी हो गया। अब कास टी का समाकलन क्या होता है 2 साइन टी प्लस सी। तो I बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन और टी की जगह पे क्या रखेंगे अंडर रूट में एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन को 10 का देखते हैं। 10 का दूसरा क्या दिया है, इंटीग्रल I बराबर इंटीग्रल 1/5 प्लस 2 माइनस 3x का होल वर्ग दिया है dx। इसका हमें समाकलन करना है। तो मान लेते हैं, माना 2 माइनस 3x बराबर t। जब इसका समाकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे तो 3 माइनस 3 dx बराबर dt हो जाएगा, इतना हो गया। अब -3 को या dx बराबर -1/3 dt लिख सकते हैं, इतना हो गया। तो I बराबर इंटीग्रल -1/3 को हम बाहर कर लेते हैं 1/5 प्लस इसका क्या हो जाएगा t का वर्ग dt, इतना हो गया। तो I बराबर -1/3 इंटीग्रल 1/। अब ये आपका सूत्र किसके आधार पे है, किसके आधार पर है, यहाँ पर चूंकि इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 5 है तो 5 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 का होल वर्ग प्लस टी dt लिख सकते हैं। अब इसका यहाँ पर 1/a होता है, यहाँ पर a स्क्वायर रहता है, a हो या 1 हो तो इतना हो जाएगा। तो 1 रहेगा तो a आ जाएगा और 1 रहेगा। यदि 1 रहता है तो 1/1 होगा तो इसका लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। यदि 1 है तो 1/1 होगा तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। यदि यहाँ पर a रहता है तो 1/a हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। तो अब इसका डायरेक्ट कर देते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा -1/3 1/a होता है 1/a यानी कि अंडर रूट में 5 टेन इनवर्स x अपान a। यहाँ पर 1 था, क्या यहाँ पर 1 था तो x/1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। यदि यहाँ पर a रहे तो x/a हो जाएगा। तो t अपान अंडर रूट में 5 प्लस c हो गया। इसे रब करते हैं अब। तो I बराबर -1/3 अंडर रूट में 5
और टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, टी के जगह क्या रखेंगे, टी के जगह पे 2 माइनस 3x और बट्टे में कितना दिया है आपका अंडर रूट में 5 हो गया प्लस सी, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो समझ आया हो और पसंद आया हो तो आप लोग इसे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। और यदि वहां पर भी नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बोलेंगे तो पुनः हम समझा देंगे। ठीक है, ओके बाय।